सुबह की पहली किरणों ने जंगल को सुनहरे रंग में भिगो दिया था। तालाब का पानी शांत था, जैसे किसी ने कांच की चादर बिछा दी हो। उसी किनारे पर एक मोर अपने चमकीले पंख फैलाए इतरा इतरा कर चल रहा था। उसकी चाल में ऐसा विश्वास था, मानो पूरा जंगल उसी को देखने के लिए जागा हो। क्या सुबह है और क्या रूप है मेरा। लगता है सूरज भी आज मुझ पर ही ठहर गया है। मोर ने गर्दन मोड़ी, पंखों को हल्का सा झटका और तालाब के पानी में अपनी परछाई देखने लगा। पानी में उसका रंग और भी निखर रहा था। देखो तो सही, ये नीला गला, ये चमकते पंख, ये शान। सच कहूं, इस जंगल में मेरे जैसा कोई नहीं। मोर भाई, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। खुश क्यों ना रहूं? सुंदरता भी कोई छोटी बात है क्या? जिसे प्रकृति ने इतना रूप दिया हो, उसे गर्व तो होगा ही। तुम्हारे पंख सच में बहुत चमक रहे हैं, दूर से भी दिख रहे हैं। सिर्फ चमक नहीं, अद्भुत है। देखो मेरी चाल, मेरा फैलाव, मेरा रंग। तुम्हें ऐसा रूप कहीं और दिखे तो बताना। हम तो बस देख रहे थे, तुम बहुत ध्यान से खुद को निहार रहे थे। क्योंकि सुंदरता को पहचानना भी एक कला है, और अपनी सुंदरता को समझना तो और बड़ी बात है। डालियों पर बैठी चिड़ियां एक दूसरे को देखने लगीं। वे हैरान थीं, पर मोर ने उनकी चुप्पी को प्रशंसा समझ लिया। तुम सब छोटे पक्षी हो, इसलिए शायद समझ ना पाओ। शान किसे कहते हैं, वो मुझसे सीखो। शान सिर्फ पंखों में होती है क्या? और कहा, जब रूप इतना मनमोहक हो तो बाकी बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं। लेकिन जंगल में सबकी अपनी खासियत होती है। हो सकती है, पर सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। इसमें बहस कैसी? मोर अब तालाब के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपने पंख पूरे फैलाए, पानी में उसकी परछाई लहराई और वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे सामने कोई प्रशंसक खड़ा हो। वाह, क्या नजारा है। अगर मैं खुद को ना देखूं तो इस सुबह की शोभा ही अधूरी रह जाए। तुम रोज ऐसे ही अपनी परछाई देखते हो क्या? रोज? अगर समय मिले तो कई बार देखूं। सुंदर चीजों को देखने से मन प्रसन्न होता है। और तुम्हें सबसे सुंदर चीज क्या लगती है? ये प्रश्न भी कोई प्रश्न है? मैं, सिर्फ मैं। तुम्हें सच में लगता है कि जंगल में तुमसे सुंदर कोई नहीं? लगता नहीं, पता है। देखो मेरे पंखों के रंग, हर रंग जैसे अलग कहानी कहता है। हम तो बस दाने चुगते हैं, उड़ते हैं, गाते हैं, इतना सोचते नहीं। हाँ, वही तो फर्क है। तुम साधारण हो, मैं असाधारण हूं। गौरैया कुछ पल शांत रहीं। मोर ने इसे भी अपने प्रभाव का असर समझा। उसने गर्दन और ऊंची कर ली। जब मैं चलता हूं तो लगता है जैसे धरती पर रंग बह रहे हों। जब मैं पंख फैलाता हूं तो हवा भी रुक कर देखती है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। बड़ी बातें नहीं, सच्ची बातें। सच कभी कभी सुनने में बड़ा लगता है। क्या सिर्फ सुंदर होना ही सबसे बड़ी बात है? बिल्कुल, सुंदरता ही पहचान बनाती है। जिसे देख सब रुक जाएं, वही खास होता है। काम? मैं किसी काम से नहीं, अपने रूप से याद रखा जाऊंगा, यही काफी है। तालाब से थोड़ा आगे एक पुराने पेड़ की छांव में तोता और मैना सुबह की हवा का आनंद ले रहे थे। मोर ने उन्हें देखा और उसी शान से उनकी ओर बढ़ चला, जैसे किसी सभा में प्रवेश कर रहा हो। अरे मोर, आज तो बहुत सज धज कर निकले हो। आज? मैं हर दिन ऐसा ही होता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुमने ध्यान से देखा। तुम्हारी चाल देखकर लगता है जैसे तुम किसी जुलूस के राजा हो। राजा जैसा नहीं, मैं तो इस जंगल की सुंदरता का चेहरा हूं। बड़ा दावा है। दावा नहीं, सच। तुम हरे हो, मैना सादी है, गौरैया छोटी हैं, पर मैं तो रंगों का उत्सव हूं। सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम दूसरों को इतना छोटा क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुलना के बिना श्रेष्ठता दिखती नहीं, और जब तुलना होती है तो मैं सबसे ऊपर दिखता हूं। ऊपर दिखना और ऊपर होना दोनों अलग बातें हैं। ये बातें वे करते हैं जिन्हें अपनी चमक पर भरोसा नहीं होता। पेड़ की पत्तियों से छनकर आती रोशनी मोर के पंखों पर पड़ रिप्रेजेंट ही थी। वह और भी प्रसन्न हो उठा। हर नजर उसे अपने पक्ष में लग रही थी। देखो, सूरज भी मेरे रंगों को उजला बना रहा है।
प्रकृति खुद मानती है कि मैं सबसे खास हूं, प्रकृति सबको कुछ न कुछ खास देती है। पर सबसे ज्यादा मुझे दिया है। ये बात मान लेने में क्या कठिनाई है? कभी कभी ज्यादा मिल जाने से विनम्र होना चाहिए। विनम्र? जब कोई इतना सुंदर हो तो विनम्रता उसके रूप को कम कर देती है। या शायद घमंड उसे कम कर देता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रूप इतना उजला है कि कोई कमी उस पर छाया नहीं डाल सकती। मोर वापस तालाब किनारे आ खड़ा हुआ। अब हवा थोड़ी तेज थी, पानी में लहरें बन रही थीं, फिर भी वह अपनी छवि देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा पाने की भूख और बढ़ गई थी। अरे ये लहरें मेरी परछाई बिगाड़ रही हैं। शांत हो जाओ, मुझे खुद को ठीक से देखना है। पानी हवा से हिल रहा है, तुम्हारी बात से नहीं रुकेगा। शायद नहीं, पर मेरा रूप इतना सुंदर है कि टूटी परछाई में भी चमकता है। तुम हर बात को अपने रूप पर ही क्यों ले आते हो? क्योंकि मेरे पास वही सबसे बड़ी बात है। और सच कहूं, तुम सब भी तो मुझे देखना पसंद करती हो। देखना और मान लेना एक जैसी बात नहीं होती। जो मुझे देखेगा वो मानेगा भी। देर सबेर सबको समझ आ ही जाता है। चिड़िया अब खुलकर कुछ नहीं कह रही थीं, पर उनकी आंखों में सवाल थे। मोर ने सवाल नहीं देखे, सिर्फ अपनी ही छवि देखी। इस जंगल में अगर सुंदरता की प्रतियोगिता हो तो जीतने वाला पहले से तय है। और अगर प्रतियोगिता किसी और बात की हो तो? उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे सुंदर है वही सबसे यादगार है। कभी यादगार बनने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कीमत? मेरे लिए तो लोग तालियां बचा कर रखेंगे, चेतावनी नहीं। मुझे लगता है तुम अपने बारे में बहुत निश्चित हो। निश्चित नहीं, पूरी तरह आश्वस्त। और सुन लो, एक दिन पूरा जंगल मेरी प्रशंसा करेगा। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की बहुत हल्की आवाज आई। किसी ने अभी कुछ देखा था, या शायद किसी ने मोर को देख लिया था। मोर ने सिर उठाया, पर मुस्कुराहट उसके चेहरे से गई नहीं। कौन है वहां? कोई नया दर्शक आया है क्या? तो आओ, मुझे पास से देखो। झाड़ियों में फिर हल्की सरसराहट हुई। चिड़िया बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन मोर अब भी अपने गर्व में डूबा खड़ा था। अगले ही पल क्या होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। झाड़ियों की सरसराहट का रहस्य खुलने से पहले ही बादलों ने पूरा आकाश ढक लिया। एक तेज बिजली चमकी और अगले ही पल इतनी भारी बारिश शुरू हुई कि खुले मैदान में खड़ा मोर एकदम चौंक गया। ये क्या? अभी तो आसमान साफ था, इतनी तेज बारिश अचानक कैसे आ गई? मोर, इधर आओ। खुले में मत खड़े रहो, जमीन फिसल रही है। मैंने कहा था, हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती। जल्दी किसी ओट में जाओ। मैं आ रहा हूं। लेकिन ये पंख इतने भारी क्यों लग रहे हैं? पानी की धार सीधे मोर के फैले पंखों पर गिर रही थी। रंग अब भी चमक रहे थे, पर उन पर चिपकी मिट्टी और पानी का बोझ उसकी चाल को धीमा और बेढंगा बना रहा था। मेरे पंख, ये तो नीचे खिंच रहे हैं। कदम ठीक से उठ ही नहीं रहे। सामने बड़ी चट्टान है, उसके नीचे थोड़ी जगह है, वहीं पहुंचो। धीरे चलो, मगर रुकना मत। इस बारिश में देर करना ठीक नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर जमीन पैरों के नीचे से सरक रही है। मोर ने गर्दन उठाकर सामने देखा। कुछ ही दूर एक बड़ी काली चट्टान थी, जिसके नीचे सूखी जगह की पतली सी पट्टी दिखाई दे रही थी। दूरी कम थी, पर इस हालत में वह रास्ता लंबा लग रहा था। बस वहीं तक पहुंचना है। इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी जिद मत करो, संतुलन बचाओ। पंख समेटो, तभी संभल पाओगे। पंख समेटूं? मेरी शान ही यही है। अभी शान नहीं, जान जरूरी है। बाद में फिर फैलाना जितना चाहे। ठीक है, ठीक है। पहले उस चट्टान तक पहुंचता हूं। बारिश अब पर्दों की तरह गिर रही थी। हर कदम के साथ कीचड़ मोर के पंजों से चिपकता और उसके भारी पंख पीछे की ओर खिंचते। जो चाल कुछ देर पहले गर्व से भरी थी, वही अब थकान और डर से टूटी हुई लग रही थी। उफ, ये पंख सच में बोझ बन गए हैं। सांस भी भारी हो रही है। थोड़ा दाहिने मुड़ो, वहां जमीन कम धसी हुई है। और सिर नीचे मत करो, सामने देखोगे तो गिरोगे नहीं। तुम दोनों को आसान लग रहा होगा, उड़ने वालों को चलने की मुश्किल क्या पता। मुश्किल समझ रही हूँ, तभी तो बता रही हूँ। सुनो और चलते रहो। मोर ने एक लंबा कदम बढ़ाया, लेकिन भीगी मिट्टी ने उसका पंजा पकड़ लिया। उसका शरीर एक तरफ झुका, पंख कीचड़ में घिसे
और वह किसी तरह खुद को पूरी तरह गिरने से बचा पाया। आह, मेरा संतुलन गया था, बस अभी गिर ही जाता। यही कह रहा था, पंख थोड़ा और समेटो, वे पीछे अटक रहे हैं। समेट रहा हूं, पर ये भीग कर जैसे रस्सियों की तरह चिपक गए हैं। रुको मत, चट्टान अब पास है, बस कुछ कदम और। कुछ कदम? मुझे तो ये पूरा रास्ता पहाड़ जैसा लग रहा है। हवा का एक तेज झोंका आया। मोर के लंबे भीगे पंख एक तरफ फैल गए और पानी की धार उनमें भर गई। उसके पंजे फिर फिसले और इस बार वह घुटनों के बल कीचड़ में जा धंसा। नहीं, नहीं, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? घबराओ मत, पहले गर्दन सीधी रखो, फिर एक एक पंजा निकालो। पीछे मन झटको, धीरे उठो, वरना और धंस जाओगे। मेरे पंख मिट्टी से सने जा रहे हैं, सब खराब हो रहा है। अभी भी तुम्हें पंखों की चिंता है? पहले खुद को बचाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं, बस शरीर साथ नहीं दे रहा। चट्टान की ओट अब सामने थी, पर उसके ठीक पहले मिट्टी की एक ढलान थी जिस पर पानी बह रहा था। सुरक्षित जगह दिख रही थी, मगर वहां तक पहुंचना ही सबसे कठिन हिस्सा बन गया था। बस यही बाकी है, इतनी सी ढलान मैं कर लूंगा। धीरे, यही जगह सबसे ज्यादा फिसलन भरी है। पंजे जमीन में गड़ाओ और शरीर नीचे रखो। अगर मैं नीचे झुक गया तो पंख फिर कीचड़ में लगेंगे। और अगर नहीं झुके तो तुम सीधे फिसलोगे। चुन लो। ठीक, ठीक है, अब तुम्हारी सुनता हूं। ये शायद पहली बार था जब मोर ने बिना बहस किए किसी की सलाह मानी। उसने गर्दन नीचे की, पंख जितना हो सके समेटे और ढलान पर सावधानी से पंजा रखा। हाँ, ऐसे ही, एक कदम और। ये मिट्टी नीचे खिसक रही है, मुझे पकड़ नहीं मिल रही। बाईं तरफ छोटा पत्थर है, पंजा वहां टिकाओ। दिख रहा है, बस पहुंच जाऊं। मोर ने पत्थर पर पंजा रखा और शरीर को आगे धकेला। एक पल के लिए लगा कि वह संभल गया है। उसके चेहरे पर राहत की हल्की झलक आई, जैसे चट्टान की ओट अब सचमुच उसकी पहुंच में हो। हो गया, मैं पहुंच रहा हूं। बहुत अच्छा, बस आखिरी धक्का। जल्दी नहीं, संतुलन से, अभी ढील मत दो। मेरे पंख फिर अटक गए। पीछे कोई जड़ है शायद। पीछे मत देखो, आगे खींचो। खींच रहा हूं, पर ये निकल नहीं रहे। उसने जोर लगाया तो भीगे पंखों का गुच्छा कीचड़ और झाड़ी की जड़ों में और उलझ गया। चट्टान बस एक हाथ दूर थी, लेकिन उसका शरीर पीछे से जकड़ा हुआ था। रुक जाओ, ज्यादा जोर दोगे तो पंख टूट सकते हैं। तो मैं करूं क्या? यहां भी फंसा हूं, पीछे भी नहीं जा सकता। मोर अब चट्टान से कुछ ही दूर था, पर उसके भीगे मिट्टी से लथपथ पंख जड़ों में फंसे हुए थे। ऊपर से बरसता पानी ढलान को और मुलायम बना रहा था। समय कम था और उसकी ताकत भी। सुनो, घबराओ मत, हम कोई तरीका निकालते हैं। अगर मैं जड़ को चोंच से ढीला करूं तो शायद पंख निकल जाएं। जल्दी करो, मेरे पंजे फिसल रहे हैं, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। मैं नीचे वाली डाल से धक्का दूंगी ताकि तुम थोड़ा आगे सरको। सावधानी से, बस पंख मत नोचना। अभी भी यही चिंता? ठीक है, जितना हो सके हल्के से करता हूं। तोता उड़कर पीछे गया और जड़ों के पास चोंच मारने लगा। मैना नीचे आकर मोर के पास फड़फड़ाई ताकि उसका ध्यान बना रहे। बारिश की मार से सबकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। सांस बराबर रखो। 1 2 1 2, बस टिके रहो। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शरीर सुन्न होने लगा है। एक जड़ ढीली हुई है, मगर दूसरी अभी कसकर फंसी है। क्या मैं पंख छोड़ दूं, बस निकल जाऊं किसी तरह? नहीं, पहले सोचकर। झटके से हिले तो ढलान से नीचे फिसल सकते हो। तभी वही पुरानी सरसराहट फिर सुनाई दी, इस बार पहले से साफ। झाड़ियों के पीछे कोई मौजूद था और वह बारिश थमने का इंतजार नहीं कर रहा था। तोता और मैना एक साथ चुप हो गए। मैना, तुमने भी सुना? वही आवाज फिर आई है। हाँ, और इस बार वो और पास है। कौन है वहां? अगर मदद कर सकते हो तो सामने आओ। झाड़ियों के पीछे से एक भारी परछाई हिली। भीगे पत्ते अलग हुए और कीचड़ में किसी बड़े पंजे का दबाव साफ सुनाई दिया। मोर चट्टान तक पहुंचने से पहले ही ठिठक गया। हिलो मत, जो भी है वो हमें देख चुका है। और मोर अभी फंसा हुआ है। सामने आओ,
छिपकर क्यों देख रहे हो? झाड़ी का ऊपरी हिस्सा एक बार और हिला, फिर भीगे पत्तों के बीच से एक भारी देह बाहर आई। वह कोई शिकारी नहीं, जंगल का बूढ़ा भालू था, जो बारिश से बचने के लिए उसी झाड़ी के नीचे रुका हुआ था। अरे, डर क्यों रहे हो? मैं तो बस देख रहा था कि यहाँ इतना शोर किस बात का है। शोर इसलिए है क्योंकि हमारा दोस्त कीचड़ में फंसा है और हम समझ नहीं पा रहे कि उसे कैसे निकालें। और सच कहे तो हम तुम्हें देखकर घबरा गए थे। घबराना ठीक है, पर अभी काम की बात करो। किसका पैर फंसा है? मेरा, और शायद ये मेरी अपनी गलती भी है। मैं जल्दी में था, सुन नहीं रहा था। भालू ने मोर को ध्यान से देखा। मोर के पंख भीगकर भारी हो चुके थे, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और पहली बार उसकी आवाज में दिखावे से ज्यादा थकान थी। कीचड़ गहरा है, पर निकल सकते हो। घबराओ मत। पहले शरीर ढीला छोड़ो, फिर एक साथ जोर लगाना। मैं पास आकर देखती हूँ। जहाँ उसका पंजा धसा है वहाँ से मिट्टी हाउंटेड होगी। मैं ऊपर से सूखी बेल देखता हूँ, शायद उससे सहारा मिल जाए। मैं दूसरी तरफ खड़ी रहती हूँ। अगर मोर फिसले तो संभाल लेंगे। तुम सब अभी भी मेरी मदद कर रहे हो? अभी सवाल मदद का है, हिसाब का नहीं। पहले बाहर आओ। बारिश अब हल्की रह गई थी, पर जमीन अब भी चिकनी थी। सबने अपनी अपनी जगह ली। डर बना हुआ था, मगर अब उसके साथ एक साफ इरादा भी था। तैयार? 1, 2, 3, जोर लगाओ। थोड़ा हिला है, फिर से। बेल मिल गई। इसे चोंच से खींचकर उसकी तरफ छोड़ रहा हूँ। मोर, गर्दन सीधी रखो, घबराओ मत, धीरे धीरे। मैं मिट्टी हटा रही हूँ, बस थोड़ा और। अब पूरा वजन पीछे लो। हाँ, ऐसे। एक भारी धक्का लगा, कीचड़ छिटका और मोर का पंजा आखिर बाहर निकल आया। वह लड़खड़ाया, फिर पास की समतल मिट्टी पर बैठ गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। मैं बाहर आ गया, सच में बाहर आ गया। हाँ, और इस बार तुम्हें किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। अब सांस लो, फिर सोचो कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद जब खतरा टल गया तो सबकी निगाहें फिर उसी जगह गईं जहां गौरैया के तिनके बिखरे पड़े थे। मोर चुप था, उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वह अब पहली बार साफ देख पा रहा हो कि उसकी जल्दबाजी ने क्या बिगाड़ा। मोर, मेरी बात सुनो। गलती मान लेना ही बदलाव की पहली निशानी है। मैंने तुम्हारा घर बिगाड़ा और फिर अपनी ही परेशानी में फंस गया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म तब काम की होती है जब वो इंसान या पक्षी को बेहतर बना दे। मुझे राहत है कि तुम मुझसे बात कर रही हो, लेकिन पछतावा अभी भी जा नहीं रहा। गौरैया ने उसके चेहरे की ओर देखा। मोर की आंखों में सचमुच पछतावा था। उसमें बहाना नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। यही बात उसके शब्दों को हल्का नहीं, सच्चा बना रही थी। पछतावा रहे तो ठीक है, वही याद दिलाएगा कि आगे कैसे चलना है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? जो गिराया है उसे उठाने में हाथ लगाओ। बातों से पहले काम। हाँ, अभी, इसी वक्त। मोर तुरंत झुका। उसने भीगे तिनके एक एक करके बहुत सावधानी से उठाने शुरू किए, जैसे हर तिनका सिर्फ घास का टुकड़ा नहीं बल्कि भरोसे का एक हिस्सा हो। अरे, ये तो सच में बदल गया लगता है। पहले होता तो बस पंख झटक कर चला जाता। अभी मत बोलो, उसे काम करने दो। कुछ बदलाव चुपचाप अच्छे लगते हैं। सही कहा। असली ताकत आवाज में नहीं, व्यवहार में दिखती है। गौरैया, ये तिनके यहाँ रखूं? सूखे पत्तों के नीचे कम भीगेंगे। हाँ, और वे पतले वाले अलग कर दो, उनसे घोंसले की भीतरी परत बनेगी। ठीक है, मैं अलग करता हूँ। काम छोटा था मगर अर्थ बड़ा। जो चोंच और पंजे कुछ देर पहले घबराहट में हिल रहे थे, वही अब धैर्य से एक टूटी जगह को फिर से जोड़ रहे थे। ऊपर वाली नीची डार ठीक रहेगी, वहाँ पानी कम पहुँचेगा। मैं वहाँ पहले बैठकर देखती हूँ कि दाल मजबूत है या नहीं। और मैं लंबी घास ले आता हूँ, गांठ जैसी पकड़ बन जाएगी। मैं नीचे से तिनके पहुंचाऊंगा, और अगर चाहो तो चौड़ी पत्तियां भी ला सकता हूँ। ला सकते हो। इस बार तुम पूछकर काम कर रहे हो, ये अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगता था कि सुंदर होना ही काफी है। अब समझ आ रहा है कि उपयोगी होना ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर तोता और मैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्हें पहली बार लगा कि मोर सिर्फ मुसीबत से नहीं, अपने भीतर से भी बाहर निकल रहा है। सुनो, ये बात याद रखना, जंगल में सबकी जगह है, पर किसी की जगह सबसे ऊपर नहीं। हाँ, और मैं ये बात मुश्किल तरीके से सीख रहा हूँ। मुश्किल सीख अगर टिक जाए
तो वही सबसे काम की होती है। मैं इस मोटी टहनी को थोड़ा मोड़ देता हूँ, इससे घोंसले को सहारा मिल जाएगा। बस धीरे, टूटनी नहीं चाहिए। चिंता मत करो, बूढ़ा हूँ पर हाथ अब भी संभल कर चलता है। ये चौड़ी पत्तियां ले आया, इन्हें नीचे बिछा दें। हाँ, बहुत ठीक, इससे नमी कम लगेगी। धीरे धीरे बिखराव आकार लेने लगा। तिनके जुड़ते गए, पत्तियां सधी, घास फंसी और डाल पर एक नया घोंसला उभरने लगा। बारिश के बाद का आसमान अब हल्का खुल रहा था। देखो, ये किनारा थोड़ा ढीला है। मोर, इसे अपनी चोंच से अंदर दबाओ। ऐसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब ये पकड़ लेगा। सच कहूँ, टीम में काम करना अकेले उड़ने से बेहतर लग रहा है। मुझे भी, और शायद मैंने पहले कभी किसी के साथ ठहर कर काम ही नहीं किया। मोर ने यह बात धीरे से कही, पर सबने सुन ली। कभी कभी सबसे जरूरी स्वीकारोक्ति वही होती है जो बिना शोर के निकलती है। हो गया, पूरी तरह नहीं, पर आज की रात के लिए सुरक्षित है। और कल धूप निकली तो हम इसे और मजबूत कर देंगे। मुझे लगता है आज सिर्फ घोंसला नहीं बना, कुछ और भी ठीक हुआ है। अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। मैं अक्सर अपने पंखों पर गर्व करता रहा, पर आज समझ आया कि ऊंचा वही होता है जो दूसरों को छोटा ना समझे। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दो। हवा अब शांत थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सब इंतजार कर रहे थे कि गौरैया क्या कहेगी, क्योंकि उसी उत्तर में इस पूरे दिन का सच ठहरने वाला था। मैं तुम्हारी गलती नहीं भूलूंगी, ताकि तुम भी ना भूलो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने उसे सुधारा है। धन्यवाद। मैं आगे से पहले सुनूंगा, फिर चलूंगा। बस यही सीख काफी है। और जब अगली बार कोई छोटा दिखे तो याद रखना कि छोटी चोंच भी बड़ा घर बना सकती है। और बड़ा शरीर भी कभी कभी सिर्फ रास्ता रोकता है, अगर उसमें समझ ना हो। आज तुम सबने मुझे बचाया भी और सिखाया भी, मैं ये नहीं भूलूंगा। मोर ने सिर झुकाया, मगर इस बार वह शर्म से नहीं, विनम्रता से झुका था। यही उसका असली बदलाव था। उसके पंख अब भी सुंदर थे, पर पहली बार उसके व्यवहार में भी सुंदरता दिखाई दे रही थी। चलो, अब सब अपने अपने ठिकाने चले, सुबह नहीं होगी। और उम्मीद है थोड़ी कम कीचड़ वाली भी। और थोड़ी ज्यादा समझ वाली। हाँ, आज विनम्रता जीत गई।